चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो हम प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का क्लास ले रहे थे, उसी का पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में हमने प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन को बहुत अच्छे तरीके से बताया। आप सबने 10 प्रश्न देखे होंगे। अगर किन्हीं को अपने माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है 400 प्लस मार्क्स ला करके, तो इस क्लास से अवश्य जुड़े। हमें उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लें। ठीक है, और आज फादर डे है और इस पे मैं चंद 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत की हाथ नहीं होती है, बल्कि एक बाप की पूरी जवानी छुपी होती है उस कामयाब मर्द के लिए। ठीक है, तो यही हम आज फादर डे के पे चंद लाइन कहे, और इसलिए कहे ना कि अगर आप भी अगर अपने बाप की पूरी जवानी को अपने कामयाब होकर के साबित अगर करना चाहते हैं, तो 400 प्लस मार्क्स 10th क्लास में इतना मेहनत कीजिए कि इतना नंबर आ जाए। ठीक है, और इसके लिए आपको करना होगा ऑफलाइन के क्लास तो आप सभी लोग कर ही रहे होंगे, साथ में ऑनलाइन वाले क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न, वो प्रश्न आप अवश्य कीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम सब अपने प्रश्न पे चले आते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी क्या है? वो जो हम सब देखते हैं, दूरबीन जिसको कह सकते हैं एक प्रचलित भाषा में, तो उसे सरल सूक्ष्मदर्शी अर्थात दूरबीन में हम सब कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? दूरबीन पूछ दे या सरल सूक्ष्मदर्शी, आंसर वही देना। अवतल लेंस, उभयोत्तल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो दूरबीन हो या सूक्ष्मदर्शी हो, सरल सूक्ष्मदर्शी हो, उसमें हम सब उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। अगर ये क्लास 12th में हम जब जाएंगे ना, तो यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होगा, जो कि एक अलग है। सिर्फ फोकस क्लास 10 तक सरल सूक्ष्मदर्शी ही पूछेगा, इसलिए उत्तल लेंस ही आप फोकस रखिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न। 10 प्रश्न कर लिए थे क्या? अच्छा, 10 तो उसी सेट में हो गया होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2 मीटर फोकस, एफ बराबर कितना दिया? 2 मीटर। तो उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, अर्थात क्षमता P से। तो देखिए, P और F में संबंध होता है P बराबर 1/F। ठीक है, अब देखिए इसमें F कितना दिया? 2 मीटर दिया है। अब इसको हम सब क्या करें? अब भागा दे देते हैं, तो दशमलव दिए तो ऊपर 10 हो गया, अर्थात 2 × 5 = 10, 0.5 डायोप्टर। देखिए 0.5 डायोप्टर, लेकिन प्लस माइनस में दिया, तो हम फोकस यहाँ करेंगे उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ये चीज आप हमेशा याद कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जब धनात्मक होती है तो प्लस 0.5 डायोप्टर, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बी नंबर 0.5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। r बराबर भाग, तो होता है क्या? f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। तो f का मान देखिए, तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो यहाँ क्या दिया? r ही पूछा है, और r बराबर जानते हैं 2f, तो r और 2, और f का मान 10 हो गया, तो 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आंसर देता ही है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 13 नंबर। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या करा? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरी -15 डायोप्टर है। जैसे ही ऋणात्मक आ गया तो हमेशा याद रखिए कि यह कौन से लेंस बनेंगे? अवतल लेंस बनेंगे, बात खत्म। तो दर्पण तथा लेंस कैसा संभव हो सकता है? तो दोनों अवतल ही होंगे। चलिए, क्योंकि उसका जो फोकस दूरी है, जो क्या दिया हुआ? ऋणात्मक दिया हुआ। फोकस दूरी ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो क्षमता भी ऋणात्मक आएगी। और दोनों का जब फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो दोनों अवतल, एक अवतल दर्पण होंगे, एक अवतल लेंस होंगे। ठीक है, तो दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जल्दी से बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी हमने बोला अवतल हो तो ऋणात्मक, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए फिर 16 नंबर में आते हैं। क्या करा? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दी से बोलिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f
और आर, तो निम्न में से क्या संबंध है? तो एफ बराबर क्या होता है? आर बटा 2, या इसको इन्हें गुना कर देंगे तो 2f बराबर आर। अब जल्दी से मिला लीजिए कि ये ऊपर वाला या नीचे वाला क्या दिया है। तो आर बराबर एफ गलत बात है, आर बराबर 2f ये सही है। देखिए नीचे है ना आर बराबर 2f, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखी जाए। मतलब एक अवतल दर्पण है जिसकी प्रवर्तक सतह धसी हुई है। ठीक है, अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखा जाए? जो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। देखिए वास्तविक और समान पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब उल्टा तो होगा ही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ वास्तविक और समान होना चाहिए, तो वस्तु को फोकस पे रख दीजिए। क्योंकि हमने एक ट्रिक आपको बताया है, या नहीं बताया तो पीछे वीडियो दिया हुआ है, फिर से इस साल वीडियो दे दिया जाएगा। जब कोई वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस पर ही बनता है, और जब फोकस पर ही बनेगा तो वस्तु के आकार के बराबर बनेंगे और समान बनेगा। इसीलिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो फोकस पे रखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 19 नंबर, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता। उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? वास्तविक, आभासी, वास्तविक, उल्टा। देखिए उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही प्रतिबिंब बनता है, दोनों आभासी प्रतिबिंब बनता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आते हैं, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का दूसरा वीडियो भी कंप्लीट किया। भले ही YouTube ये वीडियो को शेयर ज़्यादा ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही आपके पास पहले पहुंचे तो आप अवश्य ही क्लिक कीजिए। इसी प्रकार ये तो तय है कि अगर इस फील्ड में लग चुके हैं, अब बजट 2 लाख रुपए समथिंग खर्च कर चुके हैं, तो फील्ड तो पीछे छोड़ करके भागना नहीं है। फील्ड तो पीछे छोड़ के भागना नहीं है, और आप सब तो सपोर्ट हमें अवश्य कीजिएगा, ये तो हमें पता है। क्योंकि जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचेंगे तो सपोर्ट तो आप कीजिएगा ही, क्योंकि इतने अच्छे बेस्ट पढ़ाई जो हम दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो और साथ में 400 प्लस भी अपने सपना देखा, अपने माँ बाप का सपना अवश्य पूरा करेंगे। तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।